मेरी ये वीडियो जो है ये वो लोग जो कि होम किचन बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। मेरी ये वीडियो वो लोग जो कि कोई भी कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और मेरी ये वीडियो स्टूडेंट्स जो कि मार्केटिंग पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ उनसे रहे हैं कि जिन्होंने आज तक कभी बिजनेस किया ही नहीं या मार्केटिंग की ही नहीं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9 और सुबह 9 पर आपकी बेहतरीन वीडियो सीरीज मार्केटिंग गुरु। होम किचन बिजनेस के हवाले से मार्केटिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस हो रही हैं और वो टेक्निक्स बड़ी विनिंग टेक्निक्स हैं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। इससे पहले जितने मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से थे? एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको मैंने दिए 7 प्लेयर्स, मार्केटिंग के 7 प्लेयर्स दिए मैंने आपको। इसके अलावा ये 7 प्लेयर्स आपके सामने आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया एक जबरदस्त मैट्रिक्स के बारे में, एक बड़ा जबरदस्त मैंने आपके सामने जंत्री बनाई। वो जंत्री कौन सी थी? वो थी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG ग्रोथ मैट्रिक्स। वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जबरदस्त टेक्निक थी वो भी। और इसके अलावा मैंने आपके साथ जो डिस्कस करने लगा हूं, अब डिस्कस करने लगा हूं, वो एक ऐसी चीज है जिससे मुतल्लिक मेरे पास एक सवाल आया और वो सवाल ये था, फरहान भाई जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हैं या हम अपने होम किचन बिजनेस के अंदर कोई नई प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें नई प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। और इसके ऊपर जो मैं आपको टेक्निक देने लगा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, तबीयत फ्रेश हो जाएगी और इस टेक्निक के जरिए से आप बहुत सा मुनाफा कमा सकेंगे। पैसा ही पैसा होगा। यार तुम लोग बीच में आ जाते हो, खैर तो जाओ, अभी सब्र तो करो, टेक्निक तो बताने दो। इस चार्ट की तरफ देखिए, इस चार्ट का नाम है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। क्या नाम है? प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। अब प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड क्या कहता है? प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड ये कहता है कि आपने मार्केट को इवैल्यूएट करना है, लेकिन मार्केट को किस तरीके से इवैल्यूएट करना है? मार्केट को इवैल्यूएट करना है अपने प्रोडक्ट को सामने रखते हुए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस चार्ट के ऊपर आपको 2 एक्सिस नजर आ रहे हैं। एक एक्सिस आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस और एक एक्सिस नजर आ रहा है आपको वाई एक्सिस, यानी कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ये 2 एक्सिस आपको नजर आ रहे हैं। अब इन 2 एक्सिस पे देखिए कि आपको और क्या कुछ नजर आ रहा है। आपको एक जगह पे लिखा नजर आ रहा है न्यू मार्केट, एक जगह पे लिखा आ रहा है एग्जिस्टिंग मार्केट, एक जगह पे लिखा आ रहा है न्यू प्रोडक्ट और फिर आपको लिखा आ रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब हमने करना क्या है? ये जो आपको सामने चार्ट नजर आ रहा है, इसके अंदर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं प्रोडक्ट और मार्केट के दरमियान। अब यहां पे जो बात आई सबसे पहले वो ये है कि जी न्यू प्रोडक्ट, आप एक नई प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं। और कहां पर लेकर आना चाह रहे हैं? आप लेकर आना चाह रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर, नई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। तो ये क्या चीज है? ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल्स मैं आपको सारी समझाऊंगा, सारी होम किचन बिजनेस के हवाले से तमाम बात आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो ये आपकी हो गई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकिन कहां पे करना चाह रहे हैं? एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही देना चाह रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में, यानी कि जो मार्केट आपकी है, तो ये कौन सी मार्केट है? ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये है आपकी मार्केट पेनिट्रेशन। इसके बाद आ जाता है आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं लेकिन एक नई मार्केट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये है आपकी मार्केट डेवलपमेंट। और उसके बाद आ जाती है कि आप एक नई प्रोडक्ट एक नई मार्केट में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ये कितने क्या हो गया? ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। अब ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बताई, मैंने आपको मार्केट पेनिट्रेशन बताई, मैंने आपको मार्केट डेवलपमेंट बताया और मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया। अब जरा होम किचन बिजनेस के हवाले से इनकी समझ लें और यहां से ही हमारी वो बात क्लियर हो जाएगी जो आप लोगों का सवाल था कि हमने कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो अपडेट करनी है। देखो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, मैं सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इनिशियली आपका काम अभी शुरू हुआ है तो अभी आपने किसी और स्ट्रेटेजी की तरफ नहीं जाना। आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आप शुरू कर रहे हैं काम और जो मार्केट है आपकी
उससे बाहर नहीं निकलना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। पहले आप अपनी मार्केट के अंदर स्ट्रांग हो जाए। अब अपनी मार्केट के अंदर स्ट्रांग यानी कि आप उसमें फुली पेनिट्रेट कर दें। इससे क्या होगा? आपके पास वो रिसोर्सेज आएंगे जिनके जरिए से आप बाकी स्ट्रेटजीज जो हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप अभी जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं आपकी, आप बिरयानी दे रहे हैं, आप निहारी दे रहे हैं, आप हलीम दे रहे हैं, और आपकी मार्केट है, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो मार्केट है आपकी बहरिया टाउन। अगर आप कराची की बात कर रहे हैं, मार्केट आपकी नाज़िमाबाद का एफ ब्लॉक। तो ये आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है। आप इसी मार्केट में देते चले जाएं। अपने आप को जितना इस मार्केट के अंदर स्ट्रांग करेंगे वो आपको स्टेमिना देगा कि आप किसी दूसरी तरफ जा सकें। फिर उसके बाद जब आपने अपग्रेड करना है तो आपने क्या करना है कि आपने न्यू प्रोडक्ट लेकर आनी है, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में लेकर आनी है। नई मार्केट की तरफ नहीं जाना। न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट लेकर आएंगे लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में लेकर आएंगे। ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप पहले दे रहे थे बिरयानी, निहारी, हलीम, ठीक है। अब आप एक चौथी प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं और वो लेकर आ जाते हैं आप कढ़ाई, चिकन कढ़ाई लेकर आ जाते हैं। गुड इनफ। आपने इस चीज में सोचना ये है, पहली चीज अपने आप को अगर आपने नुकसान से बचाना है कि कोशिश करें कि आपकी लाइन रिलेटेड रहे। अब देखो, मैं जितनी बार खानों की बात की, निहारी, बिरयानी, हलीम और उसके बाद मैंने आपको कहा चिकन कढ़ाई, ये सारे जो हैं ये आपकी देसी ओरिएंटेशन के अंदर आ रहे हैं। तो आपने इसको ये नहीं करना कि अब आप जो न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो आप स्पेनिश के अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। अभी आपका टेस्ट जो एस्टैब्लिश हो रहा है आपकी मार्केट के अंदर, वो आपका देसी खानों का टेस्ट एस्टैब्लिश हो रहा है। अभी आपने आगे इस तरफ के देखिए दूसरी प्रोडक्ट लाइन, यानी कि आप एक और बिल्कुल ऐसी प्रोडक्ट लेकर आ जाए जो कि आपके पिछले टेस्ट से मैच नहीं करी। ये मैं आपको अपनी गलती के नतीजे में बता रहा हूं, जो मैंने भुगती है चीज जो है कि मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार हमारे इलाके के अंदर तो वो भी बहुत खाया जाता है, नेबरहुड के अंदर वो क्या उसे कहते हैं लजानिया, तो मैं अपने साथ लजानिया भी लेकर आ जाऊं। मैं देसी प्रोडक्ट्स कर रहा था, बिरयानी, चिकन, हलीम वगैरह, और निहारी कर रहा था, मैं लजानिया लेकर आ जाऊं। लजानिया लेकर आया तो पता चला जनाब के मेरी वो प्रोडक्ट जो थी उसकी वजह से जो मेरी पहले वाली प्रोडक्ट थी वो भी सफर कर गई। तो भाई पहले आपने भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो सोचना है कि आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट लेकर आनी है अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब आ जाते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तीसरी स्ट्रेटेजी है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ मार्केट नई आइडेंटिफाई करनी है। भाई नाज़िमाबाद में काम कर रहे हैं, अब दिल में आया कि गुलशन में भी चले जाए, जबरदस्त बात है, गुलशन में भी जाएंगे। प्रोडक्ट लेकिन एग्जिस्टिंग लेकर जाते हैं। अब ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप काम कर रहे हैं मार्केट डेवलपमेंट का। अच्छा यार, एक मैं आपको बात बताऊं, वैसे मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर ना बहुत ज्यादा एकदम से वो ना हो जाइएगा कि आप कहें कि यार मैं नई मार्केट्स ढूंढना शुरू कर दूं। ये बहुत रिस्की भी होता है। हमारे होम किचन बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि हमारा डिलीवरी जो है ना, वो बहुत एक डिलीवरी का सबसे बड़ा इशू जो होता है वो डिलीवरी का होता है। तो अगर आपको नई मार्केट बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव तो नजर आ रही होगी, लेकिन उस एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चौथी स्ट्रेटेजी आ जाती है, वो आ जाती है आपकी डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या है? नई मार्केट, नई प्रोडक्ट्स। यानी कि आपने क्या करना है? न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करनी है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं। एफ ब्लॉक नाज़िमाबाद के अंदर आप दे रहे थे देसी खाने, अब आप जाना चाहते हैं गुलशन की तरफ, और गुलशन के अंदर आप कहते हैं कि मैं देसी खानों से काम नहीं शुरू करूंगा, गुलशन के अंदर मैं लजानिया और स्पेनिश आइटम्स जो है वो लेकर आया करूंगा। तो अब आपने क्या किया कि एक नई प्रोडक्ट लाइन लेकर आ गए, ये आप डाइवर्सिफाई कर गए। एक चीज मैं बता दूं आपको, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर प्रॉफिट्स जबरदस्त आएंगे, बेहतरीन आ सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हाईली रिस्की है। इसलिए कि आप बिल्कुल नई मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, आप बिल्कुल नई प्रोडक्ट लेकर जा रहे होंगे। तो ये जब भी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचें, बहुत ध्यान से केयरफुली प्लान करें कि आपने किस तरीके से जो है डाइवर्सिफाई करना है, नई स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कब करना है। इसके लिए मैं आपको बड़ा बेसिक रूल ऑफ थंब दे देता हूं। जब तक आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज, 15,000 रुपया पर डे नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, ये स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी है। जब आपका
मुनाफा जो है वो 30,000 पर डे हो जाए और अब आप चाहते हैं कि यार कोई नई प्रोडक्ट भी लेकर आए, तो आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ से जाना कि अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको आप बढ़ा दीजिए। अगर जितने आइटम्स पहले दे रहे हैं उसमें कोई आइटम्स ऐड कर दीजिए। फिर जब आपका प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपीज पर डे की बात करो, महीनों की बात नहीं कर रहा, 50,000 रुपया पर डे हो जाए, फिर आपने न्यू मार्केट ढूंढे, नई मार्केट की तरफ जाए कि अच्छा ठीक है यार, अगर जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि जाएं, अगर जाना चाहते हैं तो नई मार्केट ढूंढ लें। और उसके बाद आपको जब आप देखें कि आपका प्रॉफिट 100,000 पर डे हो चुका हुआ है, तो फिर आप जो है आप डाइवर्सिफाई कर दे, यानी नई नई मार्केटें ढूंढे, नई नई प्रोडक्ट ढूंढे, फिर आप डाइवर्सिफाई करें। लेकिन इसको आप इस डिसीजन को जो है आपने अपने प्रॉफिट के साथ एसोसिएट करना है कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना है और मैं कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहा हूं। इसमें होता क्या है, होता यह ना कि जब आप ये नई स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो नए प्रॉफिट्स तो जरूर आएंगे आपके पास रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, ये लाजमी। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बड़ी विनिंग स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है। मैं रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना चाहता हूं, मैं आपका रिस्क फैक्टर कम से कम लेकर आना चाहता हूं। तो आप ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी फायदेमंद टेक्निक है। इसके जरिए से आपको एक अच्छा रेवेन्यू जो है और आपकी डिसीजन जो है वो लॉजिकल बनेगी, एक अच्छा रेवेन्यू भी आएगा और आपकी डिसीजन भी लॉजिकल होगी। तो आप ये प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड अपने होम किचन बिजनेस के अंदर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी विनिंग टेक्निक है। इसको उन टेक्निक के साथ इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस की है, यानी कि मैंने आपके साथ 7 प्लेयर डिस्कस किए, फिर मैंने आपके साथ बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स डिस्कस किया। आपको ये टेक्निक, जब ये सारी टेक्निक्स आप साथ लगाएंगे, आपको मजा आएगा काम करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि आप बहुत सारे और लोगों को भी हमारे चैनल का फायदा हो सकता है, तो चैनल वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।